प्यार और रेलवे सिग्नल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि प्यार का पूरा सफर, उसका इंतजार, उसकी तड़प, उसकी मंजिल, सब कुछ रेलवे सिग्नलों की भाषा में समझाया जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी कविता की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए दिल की इस खास रेलवे यात्रा पर चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? जब जिंदगी के स्टेशन पर दिल की गाड़ी तो तैयार खड़ी होती है, लेकिन बस एक इशारे, एक हरी झंडी का इंतजार होता है। ये कविता बिल्कुल इसी एक पल, इसी इंतजार और इसी तड़प को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। अब सोचिए, रेलवे की कितनी टेक्निकल, कितनी सूखी सी भाषा होती है, और प्यार की भावनाएं कितनी गहरी, कितनी नाजुक, और ये कविता इन दोनों को मिला देती है। यही तो कमाल है शायरी का, कि वो मामूली चीजों में भी गहरे मतलब ढूंढ लेती है। तो सफर शुरू होता है इंतजार के स्टेशन से, एक ऐसा स्टेशन जहां दिल की ट्रेन रुकी हुई है और मन में उम्मीद और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रही हैं। देखते हैं कवि ने इस इंतजार को कैसे शब्दों में पिरोया है। तो सबसे पहला जिक्र आता है डिस्टेंट सिग्नल का। देखिए, रेलवे में इसका मतलब होता है वो पहला सिग्नल जो दूर से ही ड्राइवर को बता देता है कि आगे के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन प्यार की दुनिया में ये डिस्टेंट सिग्नल क्या होता है? वाह, क्या लाइन है! दूर से ही इंतजार का डिस्टेंट सिग्नल अटेंशन देता है। ये प्यार की पहली आहट है, वो एक हल्की सी मुस्कान या किसी की वो एक नजर जो बस पल भर के लिए मिलती है और दिल में एक उम्मीद जगा जाती है कि हाँ, शायद कुछ हो सकता है। ये वही उम्मीद का पहला सिग्नल है। अगला शब्द है एक्सेल काउंटर। अब रेलवे में इसका काम होता है ये गिनना कि ट्रेन गुजर गई है और ट्रैक खाली है या नहीं। एक तरह से हिसाब किताब रखने वाली मशीन। पर भाई, प्यार में ये किस चीज का हिसाब रख रहा है? और ये लाइन देखिए, अब तो सब्र का एक्सेल काउंटर भी जवाब दे देता है। मतलब इंतजार इतना लंबा हो गया है, इतना लंबा कि अब तो सब्र का पैमाना ही छलक गया है। सब्र की गिनती करने वाला मीटर ही टूट गया है। ये उस बेचैनी को दिखाता है जब हिम्मत बस टूटने ही वाली होती है। तो अब सिर्फ इंतजार नहीं हो रहा, अब हो रही है एक गुहार, एक सीधी सीधी मांग कि बस अब हरी झंडी दे दो। अब कहानी इंतजार से आगे बढ़कर एक अपील तक पहुंच गई है। अरसे से खड़ी है दिल के आउटर पर जज्बातों की रेल। सोचिए, आउटर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन, मतलब मंजिल के कितने करीब, लेकिन फिर भी मंजिल में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जज्बातों की रेल दिल के दरवाजे पर खड़ी है, पर अंदर आने की इजाजत नहीं। क्या दर्द है इस लाइन में! यहाँ दिल की दो अलग अलग हालतें हैं। एक तरफ होम सिग्नल पर अटका हुआ दिल, जहाँ सिर्फ अकेलापन है, कन्फ्यूजन है, ठहराव है। और दूसरी तरफ जैसे ही लाइन क्लियर मिलता है तो देखिए, उम्मीद है, आगे बढ़ने का रास्ता है, एक नई शुरुआत की संभावना है। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। और फिर आती है ये सीधी दिल से निकली हुई पुकार। सालों से खड़ी है गाड़ी होम सिग्नल पर, अब तो इश्क का लाइन क्लियर दे दे। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं मांगा जा रहा, ये इजाजत मांगी जा रही है, किसी के दिल में, किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाने की। चलिए मान लेते हैं कि लाइन क्लियर मिल गया, पर सफर तो अब शुरू हुआ है। अब सवाल सिर्फ गाड़ी चलाने का नहीं, बल्कि ये पक्का करने का है कि ये रास्ता महफूज हो और सिर्फ हमारे लिए हो। ये है कमिटमेंट का अगला लेवल। तो देखिए, प्यार का रास्ता कैसे सिक्योर होता है। पहला है स्टार्टर सिग्नल, यानी कि वो पहली हाँ जो आंखों आंखों में मिल जाती है। फिर आता है एडवांस स्टार्टर, एक और कंफर्मेशन कि हाँ, रास्ता एकदम साफ है, कोई शक नहीं। और फिर सबसे खास इंटरलॉक, मतलब भावनाओं पर ऐसा ताला लग गया कि अब कोई दूसरा रास्ता खुल ही नहीं सकता। ये अटूट भरोसे और समर्पण की निशानी है। अब देखिए बात कहाँ पहुंच गई है। अब सिर्फ सिग्नल नहीं चाहिए, अब तो मांग है कि जिंदगी की मेन लाइन पर सफर के लिए अब तो मेरे दिल का रूट सेट कर दे। मतलब अब कोई और पटरी नहीं, कोई और मंजिल नहीं, बस अपनी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दो। और आखिरकार ये सफर अपनी मंजिल पर पहुंचता है, प्यार का स्टेशन, वो जगह जहां सारे इंतजार खत्म होते हैं और एक साथ जिंदगी की शुरुआत होती है। कविता के आखिर में दो और शब्द आते हैं, पैनल और इंडिकेशन। रेलवे स्टेशन पर एक कंट्रोल रूम होता है जिसे पैनल कहते हैं, जहां से सारी ट्रेनों की लाइटें यानी इंडिकेशंस दिखती हैं।
अब देखते हैं जिंदगी के पैनल पर क्या इंडिकेशन चाहिए। जिंदगी के पैनल पर बस तेरे प्यार का इंडिकेशन आए, ये तो समर्पण की इंतहा है। मतलब जिंदगी के कंट्रोल रूम में बाकी सारी लाइटें बंद हो जाएं, कोई और सिग्नल, कोई और इंडिकेशन मायने ही न रखें, बस एक ही रोशनी जले और वो हो प्यार की। और आखिर में ये लाइन जो पूरी कहानी को समेट लेती है, मेरे इश्क की गाड़ी बस तेरे ही स्टेशन पर रुक जाए। ये आखिरी मंजिल है, सफर का वो सबसे खूबसूरत अंजाम, जहां दिल की ट्रेन हमेशा के लिए अपने सही स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो देखा आपने कैसे रेलवे का एक टेक्निकल मैनुअल एक दिल का नक्शा बन गया। ये कविता यही तो बताती है कि प्यार को बयां करने के लिए किसी खास भाषा की जरूरत नहीं, वो कहीं भी किसी भी चीज में अपनी जगह बना लेती है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर प्यार के सफर को किसी ऐसी ही अनोखी चीज से जोड़ना हो तो वो क्या होगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बड़ा मजेदार होगा ये जानना। दिल की इस अनोखी रेलवे यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।